मुस्लिहा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर, अरबाब हलो अक़्द और सामईन आली कद्र, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस अज़ीमुश्शान महफिल में मेरा मौज़ूए सुखन है। बंदे रब से यही दुआ करे, मेरे मालिक मुझे अता करे ईमानो अमानो तंदुरुस्ती, इल्मो अमलो फराख दस्ती। अरबाब महफिल, दुआ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का एतराफ़ है और बंदगी की आजिज़ी भी। दुआ मजबूरियों का इजहार है और दरबार खुदाबंदी की अजीम अता और बख्शिश भी। दुआ अब्दियत का कामिल तरीन इजहार है, खुदा मरकज है और दुआ मुहीत। सामीन किराम, बज़्म हाय खैर और शर की दिल फरेब या रोज अफजू है। हर तरफ निगाहों को खैरा करने वाले मनाजिर की चकाचौंध है। बरखो बुखारात तस्खीरे सैयारात का गलगला है। जमीनों के दफीने वो खजीने, हवाओं के जर्रात व असरात पर जबरदस्त गिरफ्त है। चहारदाग आलम की है मख्फी शय को उजागर करने की उमंग और हौसले है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया और मकसद हयात से ना बलद ना हंजार। हाय रे पस्ती इंसान, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। अपनी हिकमत की खमों पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफा व जरर कर न सका। मुकर्रमी सामीन, आज हमारे मुल्क के हालात हो या सरजमीन फलस्तीन की कैफियत, हर जगह मुसलमान जलील खार और मजलूम बना हुआ है और दूसरों की तरफ पुरुमीद निगाहें लगा कर बैठा है कि शायद कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, कि शायद कोई तारिक बिन ज़ियाद आ जाए और हमारी मदद करे। मगर हम खुद शमशीर उठाने से घबराते हैं, हम खुद मैदान अमल में आने से कतराते हैं। मुशरिकीन की हुल्लड़बाजी और शेर अंगेजी से हमें डराया जाता है। मॉब लिंचिंग से हमें खौफज़दा किया जाता है। शरई कवानीन में मुदाखिलत करके हमें खामोश तमाशाई बनने पर मजबूर किया गया। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं, हमारा जज्बा ईमानी खत्म हो चुका। हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया, हमने कुरानी तालीमात को फरामोश कर दिया और इंसान को बेबस कर देने वाले माहौल में अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। तो आइए खुलूस से दिल से दुआ करें कि दुआ मोमिन का हथियार है। यही दुआ थी जिसने नारे नमरूद को गुलजार कर दिया। यही दुआ थी जिसने गज़वे बदर में मुसलमानों को कामयाब और कामरान किया। यही दुआ थी जिसने यूनुस को शिकम माही से निजात अता की। यही दुआ थी जिसने अय्यूब को शिफाए कामला अता की। यही दुआ थी जिसने मूसा को दरियाए नील में रास्ता दिया। यही दुआ थी जिसने याकूब को बीनाई अता की और यही दुआ थी जिसने यूसुफ को मिस्र की बादशाहत अता की। ये ईमान था, यकीन था कि इनकी दुआएं कबूल हुई। तो उठ बंदे रब से दुआ कर। शरीकान महफिल, अमनो सलामती नेमत, तंदुरुस्ती व फराख दस्ती नेमत, इल्मो अमल नेमत। अमन इंसाफ और मसावात से मिलता है। अमन खुलूस और मोहब्बत और इसार कुर्बानी से मिलता है। बिलाशुबा इल्म वो नूर है जिसकी ज़ोबार किरण से इंसान सही और गलत की तमीज़ करता है। इल्म ही की बदौलत ज़माने की तारीखें दूर हुई, इंसान एक कारवा है। इल्म काफिले की आवाज़ जरस, इल्म की कदर करो क्योंकि सिद्दीक़ अकबर की रफ़ाकत इल्म, उमर फारूक का अदल इल्म, उस्मान गनी की सखावत इल्म और अली मुर्तज़ा की शजाअत इल्म। अगर हमारे पास इल्म हो और अमल ना हो तो इल्म बेकार है, क्योंकि अमल से ही जिंदगी वो बंदगी है, अमल से ही जन्नत व जहन्नम है। हम नशीनों और आगे तारीख पर रकम है नाम मसायद हालात में तारीख साजों के अमल और फराग दस्ती की सुनहरी दास्ताने ईमान व मान की अशात हुस्न अखलाक और अमल साले में है। देखो देखो ताइफ में बदतमाशी की संग बारी पर दुआओं की सौगात मुज़मिर है। जबर व तशद्दुद को इखलाकियात से मसक्कर करने का अमल, मारके तबूक में हजरत अबू बकर का घर कुर्बान कर देने का अमल, उनकी फराग दस्ती में रूह की तस्कीन, दिमाग की राहत अल्लाह के जिक्र में, इंसान की फलाह दुनिया की बका अल्लाह के जिक्र में।
आखिरत की निजात, जन्नत की जमानत ईमान और अमल में। इसलिए अजीजों, जुबां की बज़्म में गुलबारियों से क्या हासिल, अमल की राह में गर्दो गुबार पैदा करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं इस्माइल बोबड़े साहब से दरख्वास्त करता हूँ इस बच्ची को एजाज़ से नवाजें। स्कूल कमेटी के रुकन हैं और हाज़रीन महफिल यहाँ पर असर और मगरिब के लिए मुश्तरक अमर शेख स्कूल से इचल करंजी से तशरीफ़ लाए हैं। इनका मौजू है इंसान को चाहिए कि ख़याल क़ज़ा रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौत तजदीद मुज़ाकिर ज़िंदगी का नाम है। मौत तजदीद मुज़ाकिर ज़िंदगी का नाम है। ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। सदरजी वकार, मुनसिफाने बाकिरदार, अहबाब नक़्द नज़र और सामाईन सुखन परवर, मौजूदा दौर जिसे आमतौर पर हम तहजीब व तमद्दुन से आरास्ता दौर समझ बैठे हैं, दर हकीकत ये दौर चाह तलबी और ज़र तलबी के हवस के मक्कल में बेदरीग कुर्बान किए जाने का नाम है। क्या आज अलनिया तौर पर शराब पीना तहज़ीब नौ का तफरीह में मशगलान नहीं है? ख्वाहिशात नफ्सानिया और जज्बात हैवानिया की शर्मनाक दास्तानों को बेतकल्लुफ दोहराना फखरिया कारनामा नहीं समझा जाता? क्या आज नफ्स परस्ती उरूज पर नहीं है? क्या इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं है? क्या ज़ुहद व तक़वा और शराफत व पारसाई के नाम पर इस्मत दरी नहीं की जा रही? यकीनन मेरे साथ साथ आप सबों का जवाब हाँ में होगा। अगर आपका जवाब नहीं में होता तो मुझे सारे महफिल चीख चीख कर कहना न पड़ता कि इंसान को चाहिए कि ख़याल क़ज़ा रहे, कि इंसान को चाहिए कि ख़याल क़ज़ा रहे। सदर अली वकार, हम अपनी हकीकत को भूल बैठे हैं। हमारे सामने ये शजर व हजर, ये आफताब व महताब, ये सितारे व सैयारे, ये दिल फरेब बाग कोहसर, ये गुनगुनाते हुए आबशर, जिन्हें हम सिर्फ शौक से देख रहे हैं, गौर से नहीं। हम सूरज तो देख रहे हैं मगर ये नहीं देख रहे कि हर शाम तश्ते उफक में इसी सूरज का सर कटा हुआ होता है। हम सितारे तो देख रहे हैं मगर ये नहीं देख रहे कि कई सितारे रोज टूट कर बिखर जाते हैं। हम कलियों की दिलावेज मुस्कुराहट पर मुस्कुरा तो रहे हैं मगर इसके मुरझाने पर मातम नहीं करते। गया हम इस दिलफरेब दुनिया का एक मुस्तकिल हिस्सा बन बैठे हैं, जबकि इस आज़ीज़ दुनिया में हमें अपनी क़ज़ा का जरा भी एहसास नहीं है। अगर हमारी हया की रूह लरज़ जाती और गैरत की पेशानी पर पसीना आ जाता तो फिर हमें यह न कहना पड़ता कि इंसान को चाहिए कि ख़याल क़ज़ा रहे, कि इंसान को चाहिए कि ख़याल क़ज़ा रहे। सदर अली वकार, हमारे सामने ये जो है, हाँ, हम सचमुच सदाकत को भूल बैठे हैं। हम फसाने को हकीकत समझ बैठे हैं। सचमुच भूल के अपना फसाना अहद सदाकत पाए कौन? सचमुच भूल के अपना फसाना अहद सदाकत पाए कौन? हम भी कातिल, तुम भी कातिल, इस पर अब पछताए कौन? आए कितने पीर पैगंबर, इन पर किसने कान धरा? आए कितने पीर पैगंबर, इन पर किसने कान धरा? अपनी डगर सब भूल गए हैं, रास्ता अब दिखलाए कौन? रास्ता अब दिखलाए कौन? शरीकान महफिल, अगर रोजमर्रा की जिंदगी में हम ख़याल क़ज़ा के साथ सफ़र हयात जारी रखें, उस्तादगी से एक नई तवानाई और ताज़गी हासिल करते रहे, तो फिर रहमत इलाही को हर मौके पर दस्तगीरी और रहनुमाई के लिए मौजूद पाएंगे। जिंदगी कोई रात नहीं, महज ज़ौक़ परवास का नाम है। दुनिया का मज़ा नहीं, इंतज़ारगाह है और इंसान को हर हालत में बेइत्मीनानी और घाटे का एहसास तब होगा जब इसे ख़याल क़ज़ा रहे, और यही ख़याल इसे बार बार सताता रहेगा। तो फिर ज़ाहिद को ज़ुहद व इबादत में, हुक्मरान को अदल व इंसाफ में, दौलतमंद को बज़्ल व इंफाक में, तही दस्त को फ़ुक्र व क़नाअत में मज़ा आएगा और आसान हो जाएगी मौत के बाद हकीकी व दायमी ज़िंदगी। सदर अली वकार, एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला से मौत को मांगना गुनाह है और मौत को याद करना सवाब। मगर अफसोस, सद अफसोस कि हम अज़ल के दीन की गवाही को भूल बैठे हैं, जहाँ में आके इलाही को भूल बैठे हैं। शबाब आ गया तो रंगीनी में डूब गए और क़ज़ा की दस्ते रसाई को भूल बैठे हैं। तो ऐ मेरे हाज़िर के मतवा
बनाओ, तरक्की के मेहराब सजा दो, खुलूस का शामियाना लगा दो, मसनवी जहानत को अपना लो, कंप्यूटर का दमन और वसी कर दो, मस्जिदों मंदिर में नुकराई बत्तियां जला दो, मगर तुम जिंदगी को बख्श दो एक पै करे हसीन, इतना हसीन कि तुमको खुदा देखता रहे, कदमों पे तुम बिछा दो तारों की अंजुमन, कदमों पे तुम बिछा दो तारों की अंजुमन, लेकिन तुम्हारे दिल में ख्याले कज़ा रहे, लेकिन तुम्हारे दिल में ख्याले कज़ा रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़। मोहतरम फहाद बुबेरे साहब से दरख्वास्त है कि इस तालिब इल्म को एजाज़ से नवाजें। डॉक्टर मोमिन मोहिद्दीन मेमोरियल ट्रॉफ़ी और मोमिन ज़ैनब हमीदुल्लाह शाहजहां मेमोरियल ट्रॉफ़ी।